मैथ्स में आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज सर्कल और सर्कल बेसिकली ड्रा कैसे करेंगे। तो सर्कल को ड्रा करने के लिए दो पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। एक तो आपका जरूरत पड़ेगा सेंटर और एक होता है आपका रेडियस। तो विद द हेल्प ऑफ सेंटर एंड रेडियस वी ड्रा द सर्कल। जैसे ये आपका सेंटर है, इसको अपन मान लेते हैं O एंड दिस इज द रेडियस R। अगर सर्कल को डिफाइन करना है तो क्या बोल सकते हैं, अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट इन ए प्लेन दैट आर एट ए गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। मतलब सेंटर जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट के कलेक्शंस को क्या बोलते हैं, सर्कल। अब इसमें देखते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट आपको निकालना, क्योंकि पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर भी हो सकता है, सर्कल पे भी हो सकता है और सर्कल के अंदर भी हो सकता है। तीन केस हो सकते हैं। तो किस केस में पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, किस केस में अंदर होगा, किस केस में ऑन द सर्कल होगा। अब जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं OP, दिस इज OP। अगर OP इज इक्वल टू R, मतलब ये जो डिस्टेंस है सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, मतलब पॉइंट जो होगा वो सर्कल पे ही होगा, पॉइंट ऑन द सर्कल। सेकंड, अगर OP इज लेस देन R, मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं, OP इज लेस देन R, दैट मीन्स कुछ इस तरह के का डायग्राम बन जाएगा। ये आपका हो गया O और ये हो गया P, OP, दिस इज OP और रेडियस तो पूरा हो गया। तो OP इज लेस देन R, दैट मीन्स पॉइंट इनसाइड द सर्कल, पॉइंट जो है सर्कल के बाहर होगा। थर्ड केस है OP इज ग्रेटर देन R, इसको भी डायग्राम से समझते हैं। दिस इज, तो OP इज ग्रेटर देन R, दैट मीन्स ये हो गया सेंटर O और ये हो गया आपका P और रेडियस तो क्या हो गया, दिस इज द रेडियस। तो OP इज ग्रेटर देन R, दैट मीन्स पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट जो होगा वो सर्कल के बाहर होगा। तो तीन केस क्रिएट हो गए जिससे आप बता सकते हैं कि पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, बाहर होगा या सर्कल पे ही पॉइंट। अब इसमें एक टर्म आ रहा है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, इसका मतलब होता है ऑल सर्कल हैव सेम सेंटर। जितने भी सर्कल हो, 2 3 4 5, तो सब सर्कल क्या होगा, कंसेंट्रिक। अगर मैं डायग्राम से बना दूं, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4, तो ये सभी सर्कल जो है बेसिकली क्या हो गया, आपका कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, क्योंकि सभी सर्कल का सेंटर क्या है, सेम है। हाँ, रेडियस अलग अलग है, अलग अलग रेडियस, लेकिन सेंटर सभी सर्कल का सेम ही है। तो दिस ऑल सर्कल आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट है इसमें आर्क ऑफ सर्कल। तो आर्क जैसा कि नाम है, आर्क ऑफ सर्कल मतलब पीस ऑफ सर्कल। सर्कल को छोटे से टुकड़े में काट दो तो वो इसका क्या कहलाएगा, आपका आर्क हो जाएगा। तो जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स में मान लिया P1,
दिस इज P2, P3, ये छोटे छोटे आर्क में कट कर रहे हैं। P5, P6, P7, ये सब छोटे छोटे आर्क में कैंसल करता है। मतलब कि अगर कुछ इस तरीके से, अगर एक P1 और P2 है, तो दिस इज आर्क, सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन, दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल, या दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल, दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल। सर्कल का कोई भी एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। अगर मैं इसको और डायग्राम के थ्रू अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ, तो मान लिया कि ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q, ये आपका PQ एक आर्क बना। इसको क्या नाम दे सकते हो? PQ। एक ये वाला आर्क हो गया छोटा आर्क, और एक हो गया आपका बड़ा आर्क हो गया। तो एक को क्या बोल देंगे आप? माइनर, और एक मेजर। मतलब जो छोटा वाला हो गया एक माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला हो गया मेजर आर्क। अब एक टर्म आता है इसमें, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल में अगर आपको मैं समझाऊं डायग्राम के थ्रू, ज्यादा सही से क्लियर हो जाएगा। दिस इज सेंट्रल एंगल, दिस इज सर्कल का सेंटर है। तो सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, यहाँ से ए आता है, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। दिस इज पी। तो सेंटर के साथ जो आर्क एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। और माइनर आर्क मेजर आर्क तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें एक टर्म है आपका कॉर्ड, सेगमेंट ऑफ ए। कॉर्ड क्या होता है सर्कल केस में, और सेगमेंट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। अब जैसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं कॉर्ड। अब जैसे इसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही समझाता हूँ। स्मॉल पोर्शन पी, ये आपका कॉर्ड हो गया, दिस इज कॉर्ड। तो कॉर्ड का अगर मतलब डेफिनेशन का मतलब क्या होगा, कॉर्ड को अगर मैं थोड़ा डिफाइन करूँ, तो a line segment, a line segment joining any two points of a circle। मतलब सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को आप मिला दो, तो उससे क्या तैयार हो जाएगा? आपका कॉर्ड तैयार हो जाएगा। मतलब दैट मीन्स डायमीटर इज आल्सो ए कॉर्ड। अगर इसकी डायग्राम की बात करें, तो जो सेंटर से लाइन पास कर जाती है, दिस इज आल्सो कॉर्ड बिकॉज इट मीट द टू पॉइंट ऑफ द सर्कल के टू पॉइंट। और ये क्या हो गया आपका? डायमीटर भी हो जाएगा। तो डायमीटर इज आल्सो है कॉर्ड। और कॉर्ड की अगर बात करें, तो ये जो होगा ये पार्ट, दिस इज माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाला पोर्शन मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट। ये मैंने इसके कुछ बेसिक्स आपको बताया। और इसमें एक टर्म आता है आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल बेसिकली होता है डायमीटर जो सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। डायमीटर जो सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, दिस इज इक्वल पार्ट। तो ऊपर का जो पोर्शन बन गया, दिस इज सेमी सर्कल। नीचे भी एक सेमी सर्कल तैयार हो गया, दिस इज सेमी सर्कल।
तो सेमी सर्कल मतलब डायमीटर जिसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अब इसमें अगर मैं इसको एक और डायमीटर से करूँ तो यहाँ जो सर्कल बन जाएगा ये क्या बनता है, तो चार पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये तो आपका सेमी सर्कल हो गया, तो ये चार पार्ट में हो गया आपका, दिस इज क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल बोलते हैं। अगर कोई डायमीटर सर्कल को अगर चार पार्ट में डिवाइड करे तो क्वार्टर सर्कल, और दो पार्ट में करे तो सेमी सर्कल हो गया। और डायमीटर और रेडियस, ये तो आपका रेडियस है और पूरा आपका डायमीटर, दैट मीन्स डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब इसमें एक टर्म है आपका कन्ग्रुएंट सर्कल। तो कन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है, टू सर्कल आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट if and only if either of them can be superposed on the other so the covering is adjective। मतलब एक दो सर्कल कन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को एग्जैक्ट ओवरलैप कर दे, तो दैट इज कॉल्ड कन्ग्रुएंट सर्कल। अब इसके बेस्ट कुछ थ्योरम देखते हैं। क्या थ्योरम है, इफ टू सर्कल, if two arc of circle, यानी congruent circles are congruent, those circle, two arc of the circle are congruent, then corresponding chord are equal। corresponding chord क्या होगा, equal। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए दो सर्कल congruent बोल रहा है, तो सबसे पहले दो सर्कल बनाने, दिस एंड दिस, ये हो गया आपका टू सर्कल। तो गिवन में क्या है, सबसे पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्या है, टू आर्क ऑफ ए सर्कल। तो टू आर्क ऑफ ए सर्कल, तो इसमें एक ये हो गया एक सर्कल का, ये हो गया सेकंड सर्कल, दिस इज ओ पी क्यू, और दिस इज ओ डैश आर। तो गिवन में क्या दे रखा है, आर पी क्यू ऑफ ए सर्कल, मतलब इसका सेंटर हो जाएगा आपका फर्स्ट का 0, R एंड अनदर सर्कल का आपका सेंटर हो जाएगा 0 डैश, आर कन्ग्रुएंट, दोनों कन्ग्रुएंट, दैट मीन्स पी क्यू आर इज इक्वल टू आर एस आर, दिस इज द आर एस आर। तो क्या आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये अपने को प्रूफ करना है। कोई कह रहा था आर इक्वल, कॉड आर इक्वल। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन लाइन सेगमेंट ओपी, कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे, ड्रा line segment OP, OQ, RO dash and SO dash. These are the line segments. तो करते हैं प्रूफ इसको। तो प्रूफ में भी दो केस लेना पड़ेगा। एक केस में आपको PQ और RS माइनर आर्क लेके बनाना पड़ेगा, और एक केस में मेजर आर्क लेके। प्रूफ में केस फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या है आपका माइनर आर्क मान लेते हैं, PQ एंड RS।
आर माइनर आर, पी क्यू और आर एस क्या माइनर आर। तो एक ट्रेंगल बन गया, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू एंड ओ डैश आर डैश एस। तो यहाँ क्या हो गया, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ डैश आर इज इक्वल टू ओ डैश एस। इक्वल रेडिया है, दोनों सर्कल का रेडिया क्या है, इक्वल है। अब इक्वल ए सभी इक्वल हो गए। तो और एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ डैश एस। तो इसमें क्या हो गया आपका, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस। साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस से क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ओ पी क्यू जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल ओ डैश आर एस से। तो दैट मीन्स क्या, दोनों सिमिलर हो गया, फिर किसी को भी इक्वल कर दो। तो पी क्यू इक्वल टू आर। एक तो प्रूफ हो गया जब माइनर सेगमेंट लेते हैं। अब मेजर सेगमेंट देखते हैं, केस सेकंड, व्हेन पी क्यू एंड आर एस आर मेजर आर। पी क्यू आर एस क्या आपका मेजर आर है, कुछ इस तरह से डायग्राम का। तो ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज मेजर आर। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस अप्रोक्सीमेशन। तो क्यू पी स्टार, तो क्यू पी इज इक्वल टू स्टार। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, मतलब दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ये दोनों केस, एक माइनर एक्सिस लेके प्रूव कर लिया, एक मेजर एक्सिस, सॉरी एक माइनर आर्क लेके प्रूव करना पड़ेगा और एक मेजर आर्क लेके प्रूव करना। क्या थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, दैट कॉर्ड टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट करें। तो जैसे एक डायग्राम से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्या अपने को ड्रा करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले कॉर्ड बना लेते हैं दिस, और इसको ड्रा कहाँ से करना है, सेंटर से परपेंडिकुलर। ये हो गया सेंटर की ओ पी क्यू। गिवन क्या है, ऑफ कॉर्ड और पी क्यू ऑफ ए सर्कल एंड परपेंडिकुलर ओ एल। ओ एल परपेंडिकुलर ड्रा किया टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड पी क्यू, टू द कॉर्ड पी क्यू। ये अपने को मान के चलना है। तो प्रूफ क्या करना है अपने को, एल पी इज इक्वल टू एल क्यू, एल पी इज इक्वल टू एल क्यू, ये अपने को प्रूफ करना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू, ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे कंस्ट्रक्शन, ये ओ पी और ओ क्यू। अब देखते हैं प्रूफ, इन ट्रेंगल एल ओ एंड इन ट्रेंगल क्यू एल ओ। तो पी एल ओ
PLO ए ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और QLO एस ट्रायंगल की। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R, OL इज इक्वल टू OL, और एंगल OLP इज इक्वल टू एंगल OLQ। OLP OLP मतलब इसमें क्या हो जाएगा, OLP दिस इज 90 डिग्री और OLP दिस इज आल्सो 90 डिग्री, तो दोनों एंगल तो पर सेम होगा ही। OL ये क्या आ गया आपका, RHS कॉन्ग्रुएंट, RHS कॉन्ग्रुएंट। तो RHS कॉन्ग्रुएंट से क्या आ जाएगा, एंगल PLO and triangle QLO, that is PL equal to 10. ये theorem आपका complete हो गया। Two chords AB and AC of a circle are equal. Prove that the center of the circle lies on the angle bisect. क्या करा, टू chord AB and AC are circle का equal है, तो prove that center of the circle lies on the angle bisector पे lie करेगा, वो अपने को प्रूव करना। कहते टू chord, इस पे क्या ड्रा करना है अपने को, दो chord ड्रा करना, A B एक chord हो गया और AC अनदर chord हो गया। सबसे पहले गिवन लिख देंगे, टू इक्वल chord AB एंड AC ऑफ, गिवन में क्या लिख देंगे, टू इक्वल chord कौन से, AB एंड AC ऑफ द सर्कल 0, और यहाँ मान लेते हैं दिस इज सेंटर, गिवन हो गया टू, सेंटर ओ, सेंटर ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर BAC, BAC ऑफ एंगल BAC। तो बेसिकली एंगल को बाइसेक्ट करेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, ज्वाइंट BC और BC को ज्वाइन करिए, ज्वाइंट BC, ड्रा बाइसेक्टर AD, इधर हो जाएगा हूँ, डायरेक्ट द बाइसेक्टर सेंटर O and lie on the bisector BAC। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ज्वाइन BC, ड्रा बाइसेक्टर, AD ऑफ एंगल BAC। ज्वाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब इसका प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल BAM एंड CAM, BAM एंड CAM, मतलब कुछ इस तरीके से, दिस इज M, तो BM एंड CM, BAM, CAM, तो दिस इज AB इक्वल टू AC।
और BAM is equal to CAM. So AB equal to this and AM is equal to AM is equal. इसमें क्या आ गया साइड एंगल साइड एस 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 ए एस कॉन्ग्रुएंस से एंगल BAM और एंगल CAM। मतलब इसको पर्पस में लाने के लिए इसका वेट फाइनली क्या होता है 5 हो जाता है। आया समझ में माही ये वाले थ्योरम? Yes, sir.